छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुमित्रा, मुझे मत मारना। डरो नहीं सुमित्रा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं मीरा तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। नहीं, तुम भूलती हो, तुम मुझे मारने आए हो, तुम अपना रूप बदल के आए हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मीरा हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हारी मासा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी मासा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें ले जाने के लिए। चलो चलो मेरे साथ। देखो सुमित्रा, मेरे पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। अगर मैं भूत होती तो मेरे पास भगवान जी कैसे होते? मैं भूत नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। सुमित्रा, सुमित्रा। शाबाश सुमित्रा, शाबाश। तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। राणा साहब तुमसे बहुत खुश हूं। किंतु एक बात मेरी याद रखना, जिस तरह हमने यहां मीराबाई को दफन किया है, ठीक उसी तरह ये राज तुम अपने सीने में दफन कर। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मीराबाई आखिर गई कहां। जीजी साहब। वाह बहना वाह, क्या षड्यंत्र रचा है तुमने कि मीरा के बाहर आने का कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। और जिस तरह तुमने उसके आगे जाकर ये सारा आडंबर किया। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। एक पल को तो मुझे लगा कहीं तुम्हारी बेटी की जान सच में तो खतरे में नहीं है। लगता है वो लोग आ गए। उधम सिंह, क्या खबर लाए? क्या खबर हो सकती है रानी? रानी साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मीरा इस भूत महल के अंदर जाएगी जरूर, लेकिन बाहर वापस नहीं आ पाई। आपका काम पूरा हो गया रानी? अभी नहीं। कार्य अब पूरा। अब ये महल भूत महल नहीं, मीरा की समाधि के नाम से जाना जाएगा। विक्रम, आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई। क्या हुआ मासा? क्या खबर लाई है? क्या वो मीरा मारी गई? क्या उस मायावी से हमें छुटकारा मिल गया मासा? अरे अरे अरे,
एक साथ इतने सारे सवाल एक एक करके पूछिए। वैसे आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है। उधम सिंह और सुमित्रा ने मीरा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उस मीरा की समाधि उसी खंडर में बनी और मीरा उस खंडर के मलबे में इस तरह से दब गई कि उसकी एक सांस भी बाहर नहीं आ पाई। मौसी साहब, आपने हमारे लिए जो किया है उसकी कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, पर ये छोटी सी भेंट हमारी ओर से स्वीकार कीजिए। ये विक्रम सदैव आपके एहसान का ऋणी रहेगा मौसी साहब। और एक विनती थी, कोशिश कीजिएगा कि इस राज्य में आप दोबारा ना आ पाए। अच्छी बात है, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। मासा, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है मासा। सब कुछ अचानक अपने आप ठीक हो गया मासा। मीरा की वजह से जो भूख प्यास मिट गई थी वो अचानक उठ गई मासा। शाही भोजन का प्रबंध करवाइए मासा। अब जाकर गले से ये निवाला नीचे उतरेगा। क्या हुआ उधम? कुछ कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं, किंतु आपसे एक बात पूछना चाहता था। बेझिझक बोलो उधम, आज तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। एक शंका है हुकुम, जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रही है। हुकुम, मीरा का अंत तो हमने कर दिया, किंतु कल को अगर प्रजा आपसे ये पूछेगी कि मीरा अचानक कहां चली गई, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? कल जब प्रजा पूछेगी कि मीरा कहां चली गई, तो जवाब हम नहीं देंगे। जवाब ये देंगे, मीरा के कृष्ण। ललिता, मीरा भाभी कहाँ है? मीरा? उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा। वो कल रात भूत महल गई थी ना। भासी अभी तक लौटी नहीं है। क्या मीरा भाभी भूत महल गई और अभी तक लौटी नहीं? नहीं। पर मीरा भाभी भूत महल गई ही क्यों? वो आपकी मौसी की बेटी है ना, वो भूत महल में खो गई थी और आपकी मासा ने उनसे कहा कि मीरा ही उनकी मदद कर सकती है। और फिर आपके मासा के कहने पर ही मीरा भूत महल में आपकी मौसी की बेटी को लेने गई थी। मौसी की बेटी भूत महल में खो गई और मीरा भाभी उन्हें वहां लेने गई? कुछ ठीक नहीं है ललिता, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। सबसे पहले हमें जाकर ये बात बड़ी मासा को बतानी चाहिए। चलो हमारे साथ।
बड़ी मासा, बड़ी मासा, क्या हुआ उधा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बड़ी मासा, मीरा भाभी कल रात भूत महल गई थी पर अभी तक लौटी नहीं। ये नहीं हो सकता। मासा भी उनके साथ वहां गई थी। हमें तो बहुत डर लग रहा है बड़ी मासा। दासी, जाओ जाकर छोटी रानी सा को यहाँ बुला कर लाओ। क्षमा बड़ी रानी सा, पर छोटी रानी सा महल में नहीं है। और विक्रम? जी वो दोनों तो सुबह ही भूत महल की तरफ चले गए हैं। उधा, हमें भूत महल की ओर चलना चाहिए। विक्रम चुप हो जाइए। जो हो गया उसे भगवान की इच्छा समझिए। वो जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या हो रहा है ये सब? बड़ी मासा, सब कुछ अनर्थ हो गया। मीरा भाभी ने हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। पर मीरा कहाँ है? वो तो तुम लोगों के साथ भूत महल गई थी ना? हाँ, वो मेरे साथ आई थी, पर भूत महल के द्वार तक उसने मुझे अंदर आने से मना कर दिया था। हाँ बड़ी मासा, वो जैसे ही बाहर गई, वो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। समा गई वो अपने कृष्ण भगवान में। ये क्या कह रहे हो विक्रम? तुम होश में तो हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी मासा, बड़ी मासा, बड़ी मासा, मैं तो जो भी बोल रहा हूँ अपने पूरे होशो-हवास में बोल रहा हूँ बड़ी मासा। लेकिन अगर आपने अगर मीरा भाभी को इस कृष्ण मूर्ति में विलीन होते हुए देखा होता तो आप अवश्य ही अपने होश खो बैठती बड़ी मासा। मीरा भाभी भूत महल से बाहर आई और कहने लगी कि मैं कृष्ण के दर्शन करके आती हूँ, और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और देखते ही देखते कृष्ण मूर्ति में विलुप्त हो गई। मीरा भाभी तो इस संसार से अपने आप को मुक्त करा के चली गई, पर मैं तो जीते जी मारा गया है ना। अब मैं क्या जवाब दूंगा प्रजा को कि जब मुझसे पूछेंगे कि कहाँ गई इनकी मीराबाई। हाँ जीजी साहब, अब हम प्रजा को क्या जवाब देंगे? आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। पर मीरा हमें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है, हमसे मिले बिना? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बड़ी मासा, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास हुआ। आंखों के देखे पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना बड़ी मासा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उदा, कुछ भी हो सकता है। जहां पर मीराबाई और उनके भगवान, वहां पर चमत्कार। जो अपनी मृत्यु को टाल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बड़ी मासा, मीरा भाभी अपनी भक्ति की शक्ति से ही इस मूर्ति में समा गई बड़ी मासा। काश मुझे पहले ही मीरा भाभी की भक्ति की शक्ति का अंदाजा हो जाता। काश मेरी आंखें पहले ही खुल जाती तो मैं कम से कम अपने गुनाहों की माफी तो मांग लेता। मीरा भाभी, आपने क्या किया मीरा भाभी? आप मुझे इस दुविधा में डालकर कहां चली गई? क्यों चली गई मीरा भाभी? मीरा भाभी, मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आप पर बहुत ज्यादती की है, बहुत जुल्म ढाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना।